ये वाला क्वेश्चन देख लेते भाई, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन गाइस। ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 दे रखी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, है ना, ये वाला सवाल है। तो देखो हमेशा ध्यान रखे कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा जाए तो वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा जाए तो वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर आता है, पता है ना तुम्हें। हाँ जी, और अगर 3 बार आ जाए तो देखो भैया, 2 बार है तो स्क्वायर है, 3 बार हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, एंड सो ऑन। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, हाँ जी ठीक है, 3 बार है तो डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1 का क्यूब आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे 2024 बार है, 2024 बार है तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1 की पावर 2024, जहां पे n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का है, ऑर्डर 3 का है, तो n की जगह पे 3 रखोगे यहाँ पे, तो ये डिटर्मिनेंट a की पावर 3-1 2 की पावर 2024। डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2 की पावर 2024 ये आ रहा है, जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ a की खुद की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 2 हो गई, तो ये अपने पास बनेगा 2 की पावर 2024। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हाँ जी बताइए, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स। डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9 था, अच्छा 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर पूछा गया था, है ना, ठीक है। चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू ये आ गई 2 की पावर 2024। फिर पूछा गया है कि इसको जब 9 से डिवाइड करें तो 9 से डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सबसे पहली बात है यहाँ पे वो बेसिक सी मिस्टेक मत करना कि पावर्स मल्टीप्लाई कर दो। पावर्स मल्टीप्लाई तब होती है जब होल पावर में बैठा हो, जैसे 2 की पावर, है ना, 2 की होल पावर 5, इसकी होल पावर अगर मैं 3 करता हूं तो यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई होती है कि 2 की पावर 5 की होल पावर 3 है ना, तब यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगी, कि 2 की पावर 15 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक बच्चे बहुत बार करते हैं। इन दोनों चीजों में फर्क है, देखो भाई, कि एक ये लिख रखा है 2 की पावर 5 होल पावर 3 इसमें, और 2 की पावर 5 की पावर 3, इन दोनों में फर्क है भाई। ये होल पावर 3 का मतलब ये हो गया कि भैया 2 की पावर 5 को ही 3 बार लिखा है, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रेज टू द पावर 5 को ही 3 बार लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ, है ना। तो मतलब ये 5 5 5 पावर ऐड हुई तो 2 की पावर 15 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 2 की पावर कितना है, 125 है। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 125 है। तो ध्यान रखना इन दोनों के अंदर फर्क है ना। तो यहाँ पे भी ये वाला सिस्टम है, ये वाला सिस्टम है भाई, ठीक है, ये होल पावर वाला सिस्टम नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 2024, n की वैल्यू 2 है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर में कौन सा नंबर है, डिटर्मिनेंट ए की पावर में नंबर है 2 की पावर 2024, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में नंबर है 2 की पावर 2024, ठीक है। अब पूछा ये गया है, क्वेश्चन इज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9, कि 9 से अगर मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो एक काम करो, इस पावर को सपोज तुम कुछ, इस पावर को ऑब्जर्व करो एक बार, पहले इस पावर को ले चलो कहीं पे, है ना। तो अपन देखना चाहते हैं ये पावर किस टाइप की है, क्योंकि हमें क्या करना है ना कि अगर 9 से डिवाइड करना है तो बेस में यहाँ पे 8 बनाना है, बेस में यहाँ पे 8 बनाने का है। तो बेस में यहाँ पे 8 बनाना है तो पावर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पावर से 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी जाके बेस के अंदर 8 बनेगा। तो पावर को ही ऑब्जर्व करके अपन बेस के अंदर 8 बना रहे होंगे। तो पावर को यहाँ पे ऑब्जर्व करो, 2 की पावर 2024, 2 की पावर 2024 किस टाइप की पावर है, क्या 3 का मल्टीपल है, या 3 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा है, क्या सीन इसके साथ हो रहा है ना, कि 3 के मल्टीपल से, 3 का मल्टीपल तो एग्जैक्टली नहीं है, 3 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा ही होगा, बस ऐसा सिस्टम होगा यहाँ पे। तो 2 की पावर 2024 को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, ठीक है, 2 की पावर 2024, है ना, अगर इस पावर को मैं देखूं तो 2 को लिख सकते हैं भैया 3-1, 3-1 की पावर 2024, है ना।
2 को लिख सकते हैं 3 - 1 की पावर 2024। यहाँ पे अगर मैं एक्सपेंशन करता हूँ तो ये 2024, ठीक है, C0, या फिर इसको ऐसा लिख दो 1 - 3 की पावर 2024, 1 - 3 की पावर 2024 लिख दो, क्योंकि 3 - 1 लिखा हो या 1 - 3 लिखा हो बात बराबर है अगर पावर इवन है तो। पावर इवन है, 2024 इज इवन पावर, तो 3 - 1 लिखा हो या 1 - 3 लिखा हो बात बराबर है। इसको अगर एक्सपेंशन करता हूं तो ये बनेगा 1 प्लस, है ना, इनफैक्ट 1 - 2024 C1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 2024 C2 इंटू 3 की पावर 2 एंड सो ऑन, ऐसा सा यहाँ पे अपने पास में सिलसिला बनने वाला है। और ये पूरा जो पार्ट देखो तो ये पूरा पूरा 3 का मल्टीपल है, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3। तो ये बन रहा है हमारे पास में कि 2 की पावर 2024 बराबर 1 प्लस मल्टीपल ऑफ 3, है ना, 1 + 3n टाइप का नंबर बन रहा है ना, 1 + 3n टाइप का नंबर बन रहा है पावर। तो यहाँ पे पावर में लिखा है, मतलब ये समझ में आई बात कि इधर लिखा है 2 की पावर 3n + 1, इस टाइप का नंबर लिखा है। पावर के अंदर जो नंबर है वो 3n + 1 टाइप का नंबर है, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3n, ठीक है। 2 की पावर 3n को 8 की पावर n लिखा जा सकता है ना, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3n लिख सकते हैं। 2 की पावर 3n को मैं 8 की पावर n लिख सकता हूँ, है ना। एक बार मैंने इस नंबर को इस फॉर्मेट में बदला, अब मैं देख सकता हूं कि 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। बट वो भी देखने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये पावर कैसी है, ऑड है कि इवन है। क्योंकि अगर अब मैं 9 से डिवाइड करता हूं बेटा, 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आ रहा है -1। अब -1 की पावर कितनी हो गई, है ना, नेगेटिव रिमाइंडर वाला वो कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। तो -1 की पावर कितनी है, इवन है कि ऑड है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये n पे भी डिपेंड कर रहा है, n कैसा नंबर है। n यहां से अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे कि ये देखो, ये जो नंबर है वो 3 टाइम्स इवन मल्टीपल है ना, है ना। क्योंकि देखो 2 का फैक्टर ये भी आएगा, 2024 का मल्टीपल है, ये भी 2024 का मल्टीपल है। तो ये समझ में आ रहा है कि दिस इज एन इवन मल्टीपल। एन जो है वो कुछ 2 लैम्डा टाइप का नंबर है, 2 लैम्डा टाइप का नंबर है एन, है ना। एन भी जो है वो एक इवन नंबर है, 2 लैम्डा टाइप का नंबर है, इवन नंबर। तो अगर पावर इवन नंबर है तो -1 की पावर इवन +1 मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, है ना। 2 टाइम्स 1 रिमाइंडर विल बी 2, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर 2 हो जाएगा। क्या बोलते हैं गाइज, रिमाइंडर 1 नहीं, रिमाइंडर 2 आएगा ना बेटा। ये देखो 2 भी तो आ रहा है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ना, 3n + 1 टाइप का नंबर है ये, 2 की पावर 2024, 2 की पावर 2024, ये 3n + 1 का टाइप का नंबर है। इसको 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3n लिखा, फिर 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। 9 से डिवाइड करने पे ये वाला रिमाइंडर तो 2 ही दे रहा है, और ये रिमाइंडर -1 दे रहा है, बट -1 की पावर इवन तो +1 हो जाएगा, है ना। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर के अंदर कुछ बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। देखो भाई, जैसे कि 8 की पावर 53 है, इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, और 8 की पावर इवन ले लूं और इसको 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। समझ में आती है ना ये दोनों बातें तुमको, कि यहाँ पे पावर ऑड है ना, रिमाइंडर आ रहा है -1 और -1 की पावर फिर 53, है ना, क्योंकि पावर ऑड है। 8 को 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर -1 आएगा, -1 कितनी बार आ रहा है, 53 बार आ रहा है। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1। अब 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर -1 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर इज +8, है ना। 9 - 1 रिमाइंडर 8 आएगा, ठीक है, समझ लो बात को। फिर यहीं पे अगर 8 की पावर 54 को अगर डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर -1 तो आ रहा है, बट -1 की पावर क्या है, इवन है, तो रिमाइंडर +1 ही आ रहा है। तो इस केस में रिमाइंडर +1 आएगा, इस केस में रिमाइंडर +8 आ रहा है ना। तो ये बेसिक से नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, या फिर इसी चीज को अपन वैसे भी समझ सकते हैं कि 8 को तुम लिखते हैं 9 - 1 और बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी ये चीजें कर सकते थे, ठीक है। अदरवाइज इसको डायरेक्टली ऐसा कर लो।